हेलो, नमस्ते। अभी तक हमने बात की है जीडीपी क्या होती है। ठीक है, जीडीपी को मेजर करने के तरीके क्या हैं और ये सारी बातें की है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसके सेक्टर्स, हल्का सा मैंने बताया था कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ समझो 3 सेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो है भारत सरकार रिलीज करती है हर साल बजट से जस्ट पहले, उसमें से लिया है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, इंडस्ट्री और सर्विसेज, एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में कुछ चीजें होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जीडीपी को ब्रेक कर रहा हूँ, जीडीपी को तोड़ रहा हूँ समझने के लिए छोटी छोटी चीजों में। ये 3 चीजों में तोड़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। देखो, इस ग्रुप में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर में आपका हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, मतलब बाग बागवानी, जो भी खेत में सारे काम होते हैं। पशुपालन का काम है ना, ये पशुपालन ही तो हुआ। मछली पालन, ये सारा का सारा आपकी एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा सेक्टर हो गया आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आती है 3, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मतलब खान खदान और जो जो खुदाई होके सामान निकलता है, मिनरल्स निकालते हैं। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उत्पादन होता है जो भी नई चीजों का। तीसरा जो ग्रुप है इसके इंडस्ट्री के अंदर ही, वो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई आपकी इंडस्ट्री में। तो मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हो गया आपका 1 नंबर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं, कभी रोड पे आप चलोगे देखोगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग, डैम, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर आप देखोगे ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये एक ग्रुप में आते हैं। ट्रेड मतलब धंधा, जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग। होटल वगैरह जो है और रेस्टोरेंट है, यहाँ पे क्या आपको जो सर्विस मिलती है उसको एक ग्रुप में बांट दिया। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस, ये हो गया एक ग्रुप, है ना, ये सर्विसेज तो है। फिर फाइनेंस, इंश्योरेंस, पैसे का मामला, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, ये हो गई, मतलब कंसल्टिंग वगैरह जो है ये हो गई। और फिर कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। ये आइडिया के लिए आप आइडिया रखो कि इस तरह के इतना बड़ा, मतलब पूरी इकोनॉमी को आप इन सब में बांट सकते हो। इकोनॉमी की, इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, देखो जीडीपी मतलब क्या है। जीडीपी एक एक टेक्निकल टर्म दे दी गई है, सारी नई जितनी भी फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसको जीडीपी कहते हैं, है ना। फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप बोलोगे इतने वीडियोस बना दिए, बताया, धीरे धीरे बहुत चीजें आएगी। जीडीपी क्या है, जितनी भी फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको जीडीपी कहते हैं। और इन सारी फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप 3 भाग में बांट सकते हैं और उनको भी छोटे छोटे भाग जो बीच में दिए हुए उनमें बांट सकते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी का स्टडी करने से पहले आप क्या करोगे, इन तीनों सेक्टर्स को जान लोगे। इन तीनों सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। मान लो जैसे इंडिया का जीडीपी 2.2 ट्रिलियन का है, ठीक है, और ये मान लो कि इंडिया का जीडीपी, जीडीपी मतलब एक साल में नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज मान लो 100 करोड़ का है, ऐसा मान लो। ठीक है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो इसमें आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि तीनों ग्रुप, एग्रीकल्चर में कितनी हुई, आपको पता लगेगा कि एग्रीकल्चर में 13 रुपए की हुई, 13 करोड़ की हुई। फिर पता लगेगा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब आती है, उसमें कितनी हुई, तो आपको पता लगेगा उसमें 21% मतलब 21 करोड़ की हुई। और बाकी बची हुई जितनी भी है 64 करोड़, वो सर्विस सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो इससे आपको क्या पता लग गया, मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हर सेक्टर का शेयर, शेयर मतलब उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वही तो उसका शेयर होता है, ये इसका शेयर पता लग जाता है। ठीक है, कितना शेयर बोले तो, शेयर मतलब उसका पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ही तो शेयर हुआ, है ना। हम बात करेंगे, अभी मैं बात करूंगा भारत के उसमें कितना परसेंटेज किसका शेयर है। तो 2 चीजें यहां समझ लीजिए आप। जीडीपी को एक आप 3 फ्लेवर वाला केक समझ लीजिए, 3 फ्लेवर का एक केक समझ लीजिए। ये मान लो ये एक केक है, ठीक है, और ये पूरी जीडीपी है मान लो। 3 सेक्टर को 3 फ्लेवर मैंने कहा, मान लो एक तो ले लेते हैं चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट ही लग रहा है क्या, ये एक हो गया चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है, ये तो हो गया चॉकलेट फ्लेवर। दूसरा दूसरा ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कहाँ है स्ट्रॉबेरी, यही कलर मान लो स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और तीसरा ले लेते हैं हरी मिर्ची फ्लेवर, ठीक है। ये पूरा
जीडीपी ये समझ लो कि ये पूरा जीडीपी है। ये मान लो ये भी दूसरे साल का नेक्स्ट ईयर का केक है। अब देखो हमसे तो पहली बार बनाया है केक, तो ऐसा ही बना है, ठीक है। खा लो। देखो ये मान लो पिछले साल का जीडीपी है ना, ये पिछले साल का जीडीपी मान लो। तो जीडीपी 2013-14 और इसको मान लो आप जीडीपी 2014-15, ठीक है। जीडीपी मतलब पूरी फ्रेश इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक साइज ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा समझ लो। वापस जीडीपी इज द साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, साइज ऑफ द इकोनॉमी। पिछले साल ये साइज थी, इस साल बढ़ के ये साइज हो गई। ये तीन सेक्टर मान लो, ये लाल वाला मान लो एग्रीकल्चर, ठीक है, फ्लेवर जो है, या उसको एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर हरी वाले को लेते हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्री और ये हो गया सर्विस, ठीक है। अगर आपको पूछें, अगर इसका सही से आप देखोगे, इसका शेयर देखोगे, पूरे जो केक है, ये केक की जीडीपी है, इसमें शेयर देखोगे तो छोटा सा है, एग्रीकल्चर छोटा सा है, ये 14-15% है, यहाँ पे ये 13.1% मान लो, छोटा सा है ना। इंडस्ट्री देखोगे तो ये थोड़ा हाँ बड़ा सा, ये इतना मान लो, ये इंडस्ट्री का पार्ट ये है, ये 21% है, ठीक है, 21% है। और ये मान लो जो बचा हुआ जितना भी परसेंट, 63 पॉइंट समथिंग, इसको मान लो 64%, ठीक है। अभी रियल डाटा भी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये तो हुआ शेयर, याद रखना, शेयर इन जीडीपी जब आए मतलब पूरी इकोनॉमी का कितना परसेंटेज शेयर किस सेक्टर के पास है ये पता लगता है। तो देखोगे आप भारत में सर्विसेज का बहुत बड़ा सेक्टर है, होटल, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज मतलब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, एक एक्सपीरियंस होता है, टच थोड़ी कर सकते हो एक्सपीरियंस को। चलो ठीक है, यही बढ़ के अगले साल जीडीपी, यही मान लो ये केक ना बढ़ जाता है हर साल, ये केक बढ़ के अगले साल मान लो ये 110 किलो का हो गया, 110 किलो का हो गया। पिछले साल ये मान लो 100 किलो का था, ठीक है। ये केक बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि सबने अपनी अपनी मेहनत लगाई, इसने स्ट्रॉबेरी वालों ने और चॉकलेट वालों ने और ग्रीन चिली वालों ने बढ़ के अपनी अपनी मेहनत लगाई। तो ये हो गई एक जीडीपी ग्रोथ, एक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ मतलब ओवरऑल इसमें जो भी एडिशन होगा एक साल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो हो गया जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ हो गई, यानी जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो हर सेक्टर में बढ़ी है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो जीडीपी ग्रोथ निकालोगे तो आप बोल दोगे सर जीडीपी ग्रोथ हुई है 10%, जीडीपी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? क्यों ये ग्रोथ? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, गुड्स और ये ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। एग्रीकल्चर में मानसून अच्छा रह गया होगा, बरसात अच्छी आ गई होगी, तो वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है इन सारे सेक्टर में ग्रोथ होना, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाए, दोनों सेक्टर ग्रोथ ही नहीं करे, फिर भी ओवरऑल ग्रोथ दिखाई जा सकती है। भाई ओवरऑल ग्रोथ तो हो सकती है, मान लो ये पार्ट बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ग्रोथ किया, तो ये क्या करेगा, इसको ऑफसेट कर देगा। तो ये मान के चलो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ अपनी तरफ से सब लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ एग्रीकल्चर थोड़ा सा ग्रो करके, एग्रीकल्चर अपने आप में ग्रो किया, मान लो यहाँ इंडस्ट्री लाल वाला ये ग्रो किया, और चॉकलेट वाला जो सर्विसेज है ये भी ग्रो किया। ये तीनों ग्रो करके एक हमारे पास क्या पहुंचा, कहां पहुंच गए हम, एक जीडीपी की जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां पहुंच गए। यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब आप वापस यहां पे शेयर कैलकुलेट करोगे ना, शेयर फॉर इनका हर सेक्टर का शेयर, इस केक में हर सेक्टर का शेयर, तो हर सेक्टर का शेयर आप पता करोगे कितना ग्रोथ होने के बाद कितना ये रहा। पिछली बार केजी कितना 100 किलो का था, तो केजी और परसेंटेज सब सेम था, ठीक है। लेकिन इस बार आप केजी 13.1 जो है वो कुछ ग्रो करके और यहां पहुंच गया, ठीक है। अभी देखते हैं इस साल मान लो ग्रीन वाला जो है वो हो गया 14 किलो, रेड जो है वो हो गया, वो 21 था पिछले साल, ये हो गया 22 किलो, और इतना बड़ा केक आप भी बोलोगे क्या है ये। और जो चॉकलेट वाला है वो बढ़ के हो गया मान लो 70 किलो। तो टोटल कितना किलो का केक हो गया? ये हो गया 106 किलो का केक, ठीक है। 106 किलो, ये तो एब्सोल्यूट नंबर है, ये तो कुछ नहीं है, जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है ये तो। लेकिन इस जीडीपी में आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे
तो ग्रीन बोले तो एग्रीकल्चर का कितना परसेंट हुआ, तो परसेंटेज आप ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, 14 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100, ये लो 14 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100, 13.2, ये आ गया हमारा 13.2, 13.2%। तो एग्रीकल्चर का क्या हो गया 13.2%, 13.2% शेयर। ठीक है, अब शेयर समझ में आया। एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ इसमें, इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ था कितना, ये देखो एब्सोल्यूट 13.1 से ये बन गया 14 बना, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ यहाँ पे, इसके कैलकुलेशन के लिए करोगे 14 माइनस 13.1 डिवाइडेड बाई 13.1, वापस कैलकुलेटर 14 माइनस 13.1 कितना आया 0.9 डिवाइडेड बाई 13.1 है ना, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं 0.06 इंटू 100 है ना, ये आ गया परसेंटेज, यानी 6.8% ग्रो किया, 6.8% एग्रीकल्चर ग्रो किया, यानी ये पार्ट 6.8% ग्रो किया, ये अपने आप से ग्रोथ हो गया इसका, ये नंबर 1। इसके शेयर में क्या ग्रोथ हुआ, शेयर की ग्रोथ का मैंने यहां कैलकुलेट किया था, लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर, यहां कैलकुलेट किया था, तो शेयर इसका था 13.1%। ठीक है, शेयर मतलब टोटल उसमें कितना परसेंट, अभी यहां आके कितना हो गया 13.2%। ठीक है, तो शेयर बन गया इसका 13.2%। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे कि ये जो रेड कलर है, जब ये रेड के लिए आप कैलकुलेट करोगे पिछले साल कितना है, इस साल कितना है, तो आपको यह रियलाइज होगा कि हो सकता है एब्सोल्युटली अपने आप में इन्होंने ग्रो किया हो, लेकिन इसका शेयर हो सकता है गिर गया हो। ठीक है, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको, जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो अपने आप में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ये तीनों ग्रो कर सकती है। ठीक है, तीनों ही ग्रो कर सकती है, मतलब क्या ग्रोथ, इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ हो सकती है, अपने आप में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन हो सकता है अगले साल का जो 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 इनका केक बनता है, मतलब पूरी साइज जो है, उस साइज में से हो सकता है इनका जो शेयर है वो शेयर कम हो सकता है, शेयर भी नेगेटिव में जा सकता है। इसलिए आप भारत की इकोनॉमी का डाटा, अगले वीडियो में मैं पूरी इकोनॉमी के डाटा के बारे में बात करूंगा, देखोगे कि आप हो सकता है ग्रो कर रही हो, एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है 3% से 4% से, कभी कभी 2.1% से। ठीक है, ग्रो कर रही है अपने आप में, लेकिन यहाँ इनका शेयर, जो पूरा शेयर है उसमें शेयर गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है शेयर, क्योंकि दूसरा सेक्टर्स ना इससे ज्यादा ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ विराम लूंगा, आप और वीडियोस पूरी लिस्ट में देख लें, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कौन कहता है इकोनॉमी इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, लाइक करना हो तो फेसबुक पे लाइक करते हैं ना, फेसबुक का खुला हुआ ही होगा विंडो, तो आई एम श्योर एक दो फोटो लाइक कर रहे हो दोस्तों की, तो हमारा भी इधर आके is.tos पे लाइक मार दो बटन, फिर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना थोड़े दिन बाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।